हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में अपना हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखो आज का हमारा जो टॉपिक होगा क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात एवं समानुपात। ठीक, और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। ठीक, देखिए आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का बिल्कुल बेसिक पार्ट को समझेंगे। ठीक, और इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आप लोग सबसे पहले एक चीज़ बताइए, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अगर आपको ए अनुपात बी बराबर दिया हो 1:2 और बी अनुपात सी बराबर दिया हो यहाँ पर 3:5। ठीक, और यहाँ पर अगर आपको बताना हो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर यहाँ पर क्या होगा। ठीक, देखो जिन लोगों को यह पहले से आता है वह इसका आंसर कमेंट करके बताओ, और जिनको यह नहीं पता वह पहले इसको समझो, इसको हम कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है यहाँ पर 1:2। ठीक, और देखो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया, 3:5। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे, फिर इसके बाद इसका गुणा हम करेंगे यहाँ पर, और फिर इसका गुणा हम करेंगे इसमें। ठीक, देखो यहाँ पर 1 का गुणा होगा 3 में, और 3 का गुणा होगा 2 में, और 2 का गुणा होगा किसमें, 5 में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1 का गुणा होगा जब 3 में कितना आ जाएगा, 3 अनुपात, अब देखो यहाँ पर 3 गुणे में यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक, और उसके बाद 2 का गुणा किस में हो जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक, देखो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर इसके बजाय देखो ध्यान से समझो, आप इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या आपको निकालना था, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी बी अनुपात सी। ठीक, देखो यहाँ पर ए अनुपात बी देखो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया, 1:2। देखो 1:2। ठीक, अब देखो दूसरा क्या दिया है, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया, 3:5। देखो बी के नीचे कितना लिखा जाएगा, 3, इसके बाद अनुपात 5। ठीक, देखो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो 2 के सामने यहाँ पर कुछ नहीं होते, देखो इसके नीचे आप लगाओगे, देखो अनुपात। जब 2 के सामने कुछ ना हो तो उसके सामने हम देखो जिसके सामने खाली जगह रहेगा उसके सामने हम उसी को लिख देंगे, और यहाँ पर देखो लगाओगे आप अनुपात। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 के सामने एक स्थान खाली है, तो यहाँ पर आप उसी को लिखोगे जिसके सामने जो स्थान खाली रहे। देखो यहाँ पर 2 के सामने स्थान खाली है तो आप यहाँ पर लिखोगे 2, और यहाँ पर देखो 3 के सामने खाली है तो यहाँ पर आप लिखोगे 3। ठीक, अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों का आप सीधे सीधे आप इंटू कर दोगे। देखो 2 का गुणा 5 में करो कितना हो जाएगा, 2 5 10 अनुपात, यहाँ पर देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 3 का नाम 3। यही आ गया देखो ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, देखो अगर आपको यह समझ में आया तो आप इस प्रकार से इसको आप निकालिए, अगर आपको यह पहला वाला मेथड अगर आपको समझ में आया तो आप इस प्रकार से निकालिए। ठीक, देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इसको आप बताओ। अगर दिया हो ए अनुपात बी बराबर 3:5। ठीक, और इसके बाद दिया हो यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर दिया हो 7:9, और यहाँ पर आपको बताना हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पर आप कैसे इसको सॉल्व करोगे यार। सबसे पहले देखो पहले वाला मेथड, देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, फिर इसके बाद देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर, और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर। देखो ठीक, फिर देखो लगा कैसे कैसे आपको मल्टीप्लाई करना। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या यहाँ पर हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखो 3 सत्ते 21 अनुपात, देखो 5 सत्ते 35 अनुपात, इसके बाद देखो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। आप लोगों को देखो यहाँ पर अनुपात निकालना तो आ गया होगा। अब चलो देखो, अगर इस प्रकार से को आपसे अगर क्वेश्चन पूछे,
देखो जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया हो इस प्रकार से कि ए अनुपात बी बराबर दिया हो 2:1, ठीक, और इसके बाद दिया हो बी अनुपात सी बराबर 3:4। देखो सी अनुपात डी बराबर दिया हो 5:6। और यहाँ पर देखो आपसे बताना हो आपको कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर यहाँ पर क्या होगा। देखो और यह भी अगर जिन लोगों को यह पता है, इसको निकालना आता हो, वह इसको निकाल के इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दो, ठीक। देखो जब भी आप क्लास को देखो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए, ठीक। जो जो आपको नोट करवाया जाए इसको आपको साथ में करते रहना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। और जिन लोगों को यह पहले से निकालना आता है वह इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, ठीक। और जिनको नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करने का मेथड आप लोग सीखो, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर यह कितना दिया है, देखो ए, सबसे पहले देखो जो निकालना उसको आप ऊपर लिख दो, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक। यहाँ पर देखो आप सेकंड वाला जो अभी आपने मेथड सीखा, जो यहाँ पर अगर दो आपको यहाँ पर दिया ए अनुपात बी बी अनुपात सी दिया हो, तो यहाँ पर जो आप सेकंड वाला जो मेथड जो आप सीखे थे उसी का आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, ठीक। देखो ध्यान से ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, यहाँ पर आप लिखो, देखो ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:1, ठीक। इसके बाद दिया बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, देखो 3:4, ठीक। और इसके बाद देखो सी अनुपात डी बराबर दिया है कितना, 5:6, ठीक। ये ना दिया है। अब देखो जिसके सामने जितना जगह खाली है, देखो यहाँ पर अब ध्यान से देखो आप, देखो जिसके सामने जितना स्थान खाली वहां पर आप उसी को लिख दोगे। यहाँ पर देखो कितना लिखा है, एक, एक के सामने एक और दो, यहाँ पर दो जगह खाली, तो यहाँ पर आप एक को लिख दो। देखो देखो यहाँ पर जितना स्थान खाली हो जिसके सामने उसी को आप वहां पर लिख दोगे। यहाँ पर देखो एक हो जाएगा, इसके सामने जो खाली, यहाँ पर आप एक, यहाँ पर एक। अब देखो यहाँ पर इसके सामने एक जगह खाली, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3, इसके जिसके सामने खाली रहे उसी को आप लिखोगे। और इधर भी एक जगह देखो खाली है, तो इसके सामने क्या है 4, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 4। और यहाँ पर देखो 5 के सामने 2 स्थान खाली, तो यहाँ पर लिख दोगे 5, ठीक। अब देखो अब यहाँ पर इसका आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई आप करोगे, सीधे सीधे। यहाँ पर देखो 6 देखो 6 चौक 24, ठीक। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20 अनुपात, अब देखो 5 3 15, 15 का नाम 15, ये कितना हो जाएगा 15। देखो 5 3 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। कि यहाँ पर देखो ए अनुपात बी अनुपात, देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। देखो क्वेश्चन अगर दिया हो ए अनुपात बी बराबर दिया हो 1:2, ठीक। बी अनुपात सी बराबर दिया हो 3:5, और देखो सी अनुपात डी बराबर दिया हो 7:8, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर बताओ कि ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, ठीक। चलो अब हम प्रोपोर्शन को समझते हैं कि समानुपात का जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक जो पार्ट है उसको पहले हम समझ लेंगे, ठीक। और इसके बाद हम इस पर क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, और जो इसको जो अलग से जो टाइप है उसको हम करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। देखो यहाँ पर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर समान, देखो समानुपात जो दिया है, समानुपात का मतलब क्या यहाँ पर होता है, देखो समान प्लस अनुपात, ठीक। कि समान अनुपात हम किसे कहते हैं, देखो समान अनुपात, देखो ध्यान से समझो आप लोग। जैसे देखो यहाँ पर ए है और बी, और यहाँ पर देखो एक्स, और यहाँ पर है कौन, वाई, ठीक। समझो ध्यान से। यहाँ पर देखो अगर देखो ए बराबर दिया हो यहाँ पर 32, और यहाँ पर दिया हो बी बराबर दिया हो 40, ठीक।
देखो यहाँ पर a बराबर दिया हो 32 और b बराबर दिया हो 40, और यहाँ पर देखो x बराबर अगर दिया हो यहाँ पर 28 और यहाँ पर y बराबर दिया हो 35। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर दिया है a बराबर 32, b बराबर 40, ठीक, और यहाँ पर दिया है x बराबर 28 और यहाँ पर दिया y बराबर कितना 35। अगर आपसे यहाँ पर बोले कि a और b का आप अनुपात बताओ, देखो यहाँ पर तो आप लगाओगे यहाँ पर रेशियो, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 8 पंच 40। ठीक, यहाँ पर देखो a और b का रेशियो कितना आ गया है 4:5। और यहाँ इसी प्रकार से अगर आपको x और y का अगर आपको रेशियो बताना हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौक 28 अनुपात 7 पच्चे 35। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। देखो इन दोनों का जो रेशियो है बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनके बीच में आप यहाँ पर देखो जो यहाँ पर बराबर का निशान कि यहाँ पर आप यह बताना चाहो कि जो ये दोनों अनुपात है दोनों एक दूसरे के क्या है समान है बराबर है, तो यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह लगाओगे। लेकिन देखो अनुपात और समानुपात में आप करते हो, अगर यहाँ पर देखो समानुपात हो तो यहाँ पर आप बराबर के स्थान पर आप इक्वल का चिन्ह क्या लगाते हो, देखो 4 ठो बिंदी आप बना दोगे। ठीक, तो यह क्या हो गया समानुपात का यही चिन्ह होता है प्रोपोर्शन का। इसे समझ लो एक प्रकार के इक्वल का मार्क है, इसका मतलब क्या होता है समान। ठीक, अब चलो देखो अगर देखो यहाँ पर आपको 2 अनुपात दिया हो इस प्रकार से कि जैसे देखो a अनुपात b, देखो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इनमें क्या कोई यहाँ पर संबंध होता है कि इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है, तो देखो यहाँ पर समझो ध्यान से कि देखो यह मध्य का यह टर्म है मध्य का पद और यह क्या है बाह्य का पद। यहाँ पर देखो आप इनमें एक रिलेशन होता है कि देखो यहाँ पर कि मध्य का पद कि बाह्य पदों का गुणनफल, देखो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से आप ये देखो कितना हो गया a इंटू लास्ट वाला पद क्या है d बराबर यहाँ पर होता है क्या b इंटू सी। ठीक, और यहाँ पर देखो यह कैसे आया है, यहाँ पर देखो अनुपात का मतलब क्या होता है बटे में, तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा a बटे में यहाँ पर हो जाएगा b बराबर इसके स्थान पर बराबर का चिन्ह यहाँ पर देखो c बटे में कितना हो जाएगा d, इन दोनों का जब तिर्यक गुणा करोगे यहाँ पर देखो d का इंटू हो जाएगा यहाँ पर और b का इंटू हो जाएगा यहाँ पर, तो बराबर कितना आ जाएगा देखो a इंटू डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा यह देखो b इंटू सी। ठीक, यही ना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। ठीक, तो इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, देखो कि अगर आपको यहाँ पर बताना हो, जैसे आपको क्वेश्चन दे दे 2:5 समानुपात यहाँ पर दे दे आपको 12 और अनुपात यहाँ पर x। ठीक, यहाँ पर अगर आपको x का मान अगर बताना हो तो इसका मान क्या होगा बताओ आप लोग, यहाँ पर आप x का मान बताओ, देखो x बराबर यहाँ पर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताओ। यहाँ पर देखो देखो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतर पदों के गुणनफल के, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा देखो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे में 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, देखो 5 गुणे में 12 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 के 2 2 छक्का 12 5 5 छक्का कितना हो जाएगा 30। ठीक, इस पर देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। ठीक, यहाँ पर देखो आपको इस प्रकार से समानुपात दे देगा और यहाँ पर आपसे x का मान पूछ देगा। ठीक, तो चलो अब इसमें आप नेक्स्ट एक कंसेप्ट सीखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे अब अभी जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का उसमें सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य समानुपात जिसे हम क्या कहते हैं मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन मध्य समानुपात। ठीक, देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक, देखो अगर आप लोगों के सामने 2 संख्या दिया है जैसे एक a है और एक b, ठीक, और आपको यहाँ पर पूछा जाए कि इसका आप मध्य समानुपात बताओ। ठीक, अगर देखो इसका मध्य समानुपात मान लेते हैं x, ठीक, a और b का जो मध्य का जो समानुपात है जो सेकंड जो प्रोपोर्शन इसको आप कह सकते हो कि आप इसे मध्य समानुपात क्या इसका x है, तो इसको देखो आप कैसे लिखोगे, देखो a अनुपात बीच का है ना, तो a अनुपात x
यहाँ पर देखो हो जाएगा समानुपात, फिर यहाँ पर होगा x अनुपात b। ठीक, यहाँ पर देखो मध्य समानुपात हमने किसको माना है, x को। तो यहाँ पर देखो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। देखो यहाँ पर ध्यान से, यह क्या हो गया मध्य का टर्म और यह क्या हो गया बाह का। तो हमने अभी क्या, इन दोनों में क्या संबंध होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पर यह क्या होगा एक्स इंटू एक्स होगा, यही ना, एक्स इंटू एक्स बराबर ए इंटू बी। ठीक, देखो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यह अंडर रूट ए इंटू बी। यही क्या हो गया आपका मेन प्रोपोर्शन कि मध्य समानुपात बराबर क्या होता है कि अंडर रूट पहला पद गुणे दूसरा पद। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक यहाँ पर कोई संख्या दिया रहेगा तो इसे आप कह दो सीधे सीधे पहली संख्या। ठीक, और यहाँ पर आप इसको मान लो देखो दूसरी संख्या। अब देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस पर कैसे पूछेगा, ये आपके सामने देखो क्वेश्चन इस प्रकार से देगा, 3 और 12 का, देखो यहाँ पर 3 और 12 का मध्य समानुपात बताओ, मध्य समानुपात। कि यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा है कि 3 और 12 का मीन प्रोपोर्शन बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो कि जो यहाँ पर पहला पद क्या है, ये पहला पद कितना है 3 और दूसरा पद कितना है 12। ठीक, तो यहाँ पर देखो मध्य समानुपात बराबर क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन बराबर होता है अंडर रूट पहला पद गुणे में दूसरा पद कि a इंटू क्या होता है b। a के स्थान पर क्या है पहला पद और b के स्थान पर दूसरा पद। तो यहाँ पर देखो पहला यहाँ पर क्या दिया है 3 अंडर रूट 3 गुणे में 12 दूसरा पद बराबर है कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट 12 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा x बराबर 6। तो यही हो जाएगा इसका क्या मेन प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन। ठीक, चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों के सामने 4 और यहाँ पर देखो 16। देखो 4 और 16 का अगर आपको बताना हो मध्य समानुपात, मध्य समानुपात, तो इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करो कि 4 और 16 का आप मध्य समानुपात बताओ। और देखो अगर आपसे इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन कर दे, यहाँ पर देखो ये मध्य समानुपात था, अगर आपसे देखो इस प्रकार से क्वेश्चन कर दे, देखो अगर आपसे इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपसे कर दे कि 18 और 36 का तृतीय समानुपात बताओ, तृतीय समानुपात बताओ। देखो अब इसके पहले जो आपने सीखा हुआ है क्या था मेन प्रोपोर्शन, और इसको हम क्या कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। देखो थर्ड प्रोपोर्शन, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात। ठीक, थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पर देखो अगर आप लोग सामने दो संख्या दिया हो, जैसे एक संख्या हो a और एक संख्या हो b। ठीक, और इसका जो तीसरा जो थर्ड प्रोपोर्शन हो क्या हो यहाँ पर x। ठीक, देखो इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन क्या है x है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, a अनुपात b समानुपात, यहाँ पर देखो आप लिखोगे आप इसको b अनुपात x। ठीक, कि यहाँ पर देखो जो इसका तीसरा जो देखो a और b का जो तीसरा जो अनुपात समानुपात आपको बताना, तीसरा समानुपात तृतीय समानुपात। तो यहाँ पर देखो अब यह हो गया देखो मध्य पद और यह हो गया इसका बाह्य पद। ठीक, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल को। देखो बाह्य पद का गुणनफल क्या हो जाएगा a इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये b इंटू बी, यानी कि कितना हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो x बराबर कितना हो जाएगा ये b स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा a।
तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड प्रपोर्शन बराबर क्या होता है कि दूसरे पद का स्क्वायर बटे में पहला पद। तो यहाँ पर देखो आपको निकालना है, यहाँ पर क्या था कि 18 और 36 का तृतीय समानुपात। देखो तो यहाँ पर देखो पहला पद क्या हो जाएगा, देखो a बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद 18, b बराबर क्या हो जाएगा 36, ठीक। और यहाँ पर आपको क्या बताना, तृतीय समानुपात, यानी कि देखो x बराबर क्या हो जाएगा दूसरे पद का स्क्वायर, यानी कि देखो यह कितना हो जाएगा 36 गुणे में 36, यह हो जाएगा देखो b इंटू बी। ध्यान से देखो पहले फिर से कि x बराबर यह हो जाएगा b स्क्वायर बटे में a, कि दूसरे पद का स्क्वायर बटे में पहला पद। तो यहाँ पर दूसरा पद कितना है 36, ये देखो कितना हो जाएगा 36 गुणे में 36 बटे में कितना हो जाएगा पहला पद 18, 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, 36 गुना कितना हो जाएगा या 72, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस पर भी है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करो कि देखो कि देखो 4 और देखो यहाँ पर 12, ठीक, 4 और 12 का तृतीय समानुपात बताओ, तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताना, ठीक। अब देखो आगे एक और इसमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपसे यहाँ पर देखो पूछ दे, देखो तृतीय समानुपात आपको निकालना आ गया। अब देखो इसके अगला आपको एक होता है इसमें क्या, चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात। देखो इसको क्या कहते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो सबको पता होता है मेन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन बहुत कम लोगों को निकालना आता है। और इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि देखो जो एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था उसमें सभी शिफ्टों में देखो थर्ड प्रोपोर्शन और देखो मेन प्रोपोर्शन और सबसे लास्ट वाले में यह भी फोर्थ प्रोपोर्शन भी पूछा था, ठीक। तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो। ये देखो अगर आप लोग सामने देखो संख्या दिया, देखो ए बी और सी, ठीक। और देखो और इसका जो चौथा जो प्रोपोर्शन है वह क्या है एक्स, ठीक। यहाँ पर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन आपको बताना है, तो आपको आपके सामने देखो कितनी संख्या दिया है, 3 संख्या दिया है, और आपसे पूछ देगा कि आप फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात क्या हमको बताना है, चौथा वाला प्रोपोर्शन, तो यही हमको बताना है, ठीक। यहाँ पर देखो एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतर पदों का गुणनफल के, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ए इंटू एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या b इंटू सी। तो यहाँ पर देखो x बराबर क्या हो जाएगा b इंटू सी बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा a। देखो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस फार्मूले का मतलब कि यहाँ पर देखो फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर होता है देखो दूसरा पद गुणे में तीसरा पद। यहाँ पर देखो यह क्या दूसरा वाला, यहाँ पर देखो लिख लो आप कि देखो दूसरा पद गुणे में तीसरा और बटे में क्या हो जाएगा पहला प्रथम, और यह क्या हो गया है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक। समझ जाना आप इसे कि दूसरा पद गुणे तीसरा पद, देखो दूसरा पद गुणे तीसरा पद बटे में क्या हो जाएगा पहला पद, ठीक। देखो इस पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो 16 12 16 और 18, ठीक। और देखो 12 16 18 का यहाँ पर आपसे ले देगा फोर्थ प्रोपोर्शन, बताओ क्या होगा कि इसका चतुर्थ समानुपात क्या होगा। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो दूसरा पद गुणे में तीसरा पद, ध्यान से देखो दूसरा पद गुणे में तीसरा पद बटे में क्या हो जाएगा पहला पद। यहाँ पर यह क्या हो गया एक्स बराबर आ गया क्या कि चतुर्थ प्रोपोर्शन बराबर क्या हो गया
16 गुणे में देखो दूसरा पद गुणे में तीसरा पद बटे में कितना हो जाएगा पहला पद। यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, 6 तो 1 18, 2 1 9 2, 2 8 16, 8 3 कितना हो जाएगा ये 24। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर जो आपका फोर्थ जो प्रोपोर्शन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 24। ठीक, और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। ठीक, देखो 4 6 और 8 का यहाँ पर आपको बताना है क्या चतुर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपात। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका आप फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पर इसका क्या होगा। देखिए आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि जो अनुपात समानुपात जो बिल्कुल बेसिक पार्ट है जिससे एग्जाम में डायरेक्ट जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने कवर कर लिया, और अब हम कल से इस पर टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।